धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। डीजे पर भड़काऊ गाने बजाते हुए हाथों में नंगी तलवारें लेकर नमाज के वक्त पहले मस्जिद के गेट पर जमकर तांडव काटा, बवाल काटा, हंगामा किया और उसके बाद फिर एक दरगाह में जाकर भगवा झंडा गाड़ दिया। और ये सब उस दौरान किया गया जब एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी बिना इजाजत के, बिना अनुमति के। एक शख्स ने जब शिकायत थानेदार से कर दी तो थानेदार भड़क गया और कहने लगा उसी शख्स को कि आजा थाने में, तुझे ही हवालात में डाल दूंगा, जेल में सड़ा दूंगा। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास उस शख्स द्वारा थानेदार से की गई बात का ऑडियो है, यहां के एसपी का बयान है। इन भगवा गैंग से जुड़े हुए लोगों ने मस्जिद के बाहर किस तरीके का तांडव किया है, दरगाह में कैसे झंडा गाड़ दिया है, हर चीज है हमारे पास जिससे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले 19 अप्रैल 2022 को जारी की गई मीडिया के जरिए कुछ खबरों से रूबरू हो जाइए। जी हां, मीडिया की कुछ खबरें पहले आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि योगी सरकार ने क्या आदेश दिया था। 19 अप्रैल की इन खबरों के मुताबिक योगी सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया और कहा कि बिना इजाजत के, बिना अनुमति के अब कोई भी शोभा यात्रा या जुलूस नहीं निकाला जाएगा और नया कोई कार्यक्रम शुरू नहीं करने दिया जाएगा। यहां बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई इजाजत नहीं ली और नए तरीके से इन्होंने एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की। ये तस्वीरें हैं 17 मई की और आई हैं सामने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से। बाराबंकी वो जिला है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सटा हुआ है। अब सोचिए, राजधानी लखनऊ में बैठकर आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के तौर पर आदेश जारी कर रहे हैं और बगल के जिले का बैठा हुआ एसपी और थानेदार उस आदेश को नहीं मान रहा है और फिर भी उनको नहीं हटाया जा रहा है। कहानी के मुताबिक टिकैत नगर यहाँ का एक थाना है और टिकैत नगर थाने का एक गांव है इंचोली। इंचोली गांव में ये शोभा यात्रा कल शाम निकाली गई और उस दौरान मस्जिद के बाहर किस तरीके से हंगामा काटा गया है वो अब आप देख लीजिए इन तस्वीरों में। देख लिया आपने किस तरीके से इन तस्वीरों में हंगामा काटा जा रहा है। हम आवाज़ आपको नहीं सुना सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं हम लोग YouTube पे काम कर रहे हैं और पीछे से अगर गाने की आवाज़ आएगी तो YouTube वगैरह वाले जो हैं इस पे कॉपीराइट लगा देंगे, इसलिए बगैर साउंड के हम आपको ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। हंगामा इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से काटा और उसके बाद इन्होंने जाकर एक दरगाह में, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भगवा झंडे को गाड़ दिया। अब इसके बाद एक शख्स ने थानेदार को फ़ोन कर दिया और थानेदार से कहा, जिसका नाम अजय कुमार त्रिपाठी है। ये अजय कुमार नाम के त्रिपाठी और मिश्रा कुछ ज्यादा ही विवादित हो गए हैं। एक है अजय कुमार मिश्रा उटेनी पहलवान, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल के मौत के घाट उतार दिया। एक है अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट, जो ज्ञानवापी मस्जिद में
बनाए गए कमीशन का अध्यक्ष था, जिसे अदालत ने कल हटा दिया। तो ये अजय कुमार नाम के जो त्रिपाठी और मिश्रा हैं, ये कुछ ज़्यादा ही विवादों में रहना पसंद करते हैं। तो उस शख्स ने फ़ोन किया, मुस्लिम वो शख्स है, और उसने शिकायत की तो थानेदार उल्टा उसी को हड़काने लगा। देखिए कैसे हड़का रहा है, सुन लीजिए। नाम होगा ना किसके नाम परमिशन थी आपके पास? हाँ तो आओ। सर और सर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। सर हमें ये जानना था। हेलो, आ जाओ हम बताएंगे। आओ। थाने आए? हाँ ओके। ये भी गाड़ दिए थे तो कांस्टेबल साहब ने फिर वो झंडे तो उखाड़ लिए। उसके बाद उसकी भी फ़ोटो बनी है, वीडियो है कि मज़ार जो रास्ते में मज़ार पड़ती है, जो ये लोग रिटर्न हो रहे थे तो उस समय झंडे मज़ार पे गाड़ दिए। तो जब पीछे से फोर्स गई है तो वो झंडे निकाल लिए हैं, लेकिन उससे पहले फ़ोटो वगैरह खींच लिए थे जो उस समय दुकान थी। देखेंगे, उसको भी देखेंगे। तो सर हम जा सकते हैं कि ना जाएं सर? हाँ नहीं बिल्कुल चलेगा। लेकिन सर हमें खतरा लग रहा है ना सर, कहीं ऐसा ना हो कि अभी। मैं अरे यार जी खतरा कुछ नहीं, हम बोल दे रहे हैं। जाओ। ओके सर। सुन लिया आपने। अब इसके बाद इस शख्स ने मामले की जानकारी एसपी को दी, आला अधिकारी को दी। तो आला अधिकारियों ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आप थाने जाइए, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो भी सुन लीजिए। जी सर एसएचओ साहब, जी सर वो तो हो गया सर। एसएचओ साहब ने उसी टाइम फ़ोन मिलाए थे जिस समय रैली निकल रही थी कस्बे चोली में। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, हमसे कहा कि परमिशन है। हमने कहा हमें तो ये इंक्वायरी मिली कि विदाउट परमिशन। तुम्हारी बात सही है। जी सर, तो यही ये लोग बताए थे परमिशन गई थी, थाने से लिख के गई थी जल्दी अपना। परमिशन थी सर, ठीक है। तो हमने सर पूछा। जी बात परमिशन बताई गई थी, संभवतः परमिशन उन्होंने की नहीं था। जी परमिशन नहीं हो पाई थी, नहीं थी। फिर उसके बाद एसएचओ साहब से हमने कहा अगर सर परमिशन भी है, इन फ्यूचर अगर परमिशन है भी, तो क्या मस्जिद के सामने मस्जिद के जीने पे खड़े होकर उधम मचा के फ़ोटो खींचेंगे? क्योंकि सर हम भी वहाँ पे थे नहीं, क्योंकि हमारे पास भी फ़ोन आए हुए थे। तो अब मस्जिद के कैमरे भी लगे हुए हैं, मस्जिद के कैमरे में भी रिकॉर्ड है कि हाँ मस्जिद के जीने पे अंदर नमाज़ हो रही थी, बाहर जो है जीने पे खड़े होके फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो हमें ये चीज़ पता चली थी, तभी हमने आपके पास फ़ोन मिलाया था ना, उससे पहले हमने जी फिर उसके बाद एसओ साहब ने हमारा सर सुनिए तो सर एक सेकंड सर जी सर फिर एसओ साहब हमारे ऊपर गुस्सा आ गए, हमें गाली देने लगे उसी टाइम पे। और फिर क्या तुम गुंडागर्दी करते हो, ये करते हो वो करते हो। हमने कहा सर अगर सूचना देना अगर हमारा अधिकार ना हो या हम गलत कर रहे हो तो ठीक है, हम गलती पे हैं। उस समय आप सूचना आपका अधिकार है, बस ये है कि सूचना आपसे थोड़ा लेट की, अगर 1 घंटा पहले देते तो जी सर फिर नहीं निकलने की बात नहीं सर। अगर जब आदमी कह ही दिए, एसएचओ साहब कह दिए कि परमिशन है, तो अब सर हमारे पास कोई ना पीडीएफ फाइल है ना कोई वो है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि है या नहीं। और मौके पे जाएंगे। सुनो तो जी सर, इन्होंने जो सब इंस्पेक्टर भेजा था, जी उसने लोगों से बात की, बोले हमारी परमिशन। जी तो इंस्पेक्टर साहब बोले तुम चलो हम अभी आके देखते हैं परमिशन है। और फिर सर हमारे यहाँ पे जब पूछताछ करी तो पता चला परमिशन भेजी गई थी, जी थाने से भी भेजी गई थी, नहीं लेकिन वहाँ सर हमने फ़ोन सिर्फ इस वजह से ही किया कि हाँ कुछ बवाल ना हो। अगर परमिशन नहीं भी है, अगर फोर्स है तभी भी कंट्रोल में रहेगा, ऐसा नहीं है। इससे भी बेहतर है। अब हम अगर इंक्वायरी अगर ना फ़ोन करें, वो लोग जो है डंडे वगैरह भी उस समय तलवार वगैरह भी लिए हुए थे, क्योंकि बजरंग दल में हमें पता भी है तलवार लेना आम बात है, और तलवार वगैरह भी थी उन लोग के हाथ में। लेना आम बात नहीं है, तो सर तलवार वगैरह थी सर, तो सर तलवार वगैरह थी, उसकी भी वीडियो है। तलवार लहरा रहे थे बीच में, और झंडे और डंडे लहरा रहे थे। और फिर एसओ साहब ने अभी फ़ोन किया, हमसे कहा कि थाने आ जाइए। तो सर अगर थाने जा सकते हैं क्या? थाने अभी बुला रहे हैं प्रेजेंट है, लेकिन सर हमें अपने ऊपर खतरा दिख रहा है सर, क्योंकि एसओ साहब हमारे ऊपर बहुत गुस्सा आ गए थे उस टाइम। सुन लिया आपने, यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। होना क्या चाहिए था कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक इसे फौरन इसको रुकवा देना चाहिए था, लेकिन शिकायत करने के बाद ये शिकायतकर्ता को ही हड़काने लगा। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसी थाना क्षेत्र की एक चौकी है बीरान बाग, और वहां पर ये सब कुछ हुआ है पुलिस के सामने, और पुलिस वालों ने इनको नहीं रोका है। अब आपको अगर और यकीन नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए यहाँ के एसपी अनुराग वत्स को। कल दिनांक 17/5/22 को बाराबंकी जनपद के टिकैत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इचौली कस्बे में शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास 20-25 व्यक्तियों ने धार्मिक जुलूस निकालने का प्रयास किया गया, जिसकी पहले से कोई अनुमति नहीं थी, और इस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की।
इस सूचना पे तत्काल टिकैत नगर पुलिस मौके पे पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में लिया और अन्य लोग जो वहां से भाग गए थे सबके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। डीजे को जब्त कर लिया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की या विधि संबंधी कोई ऐसी समस्या नहीं, शांति व्यवस्था कायम है। सुन लिया आपने एसपी अनुराग वस्त को, कितने भोले भाले प्यार से बता रहे हैं 20-25 लोग थे जी, ये कर दिया वो कर दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर ये होने क्यों दिया गया और अभी तक वो चौकी इंचार्ज थानेदार वहां पर बना क्यों हुआ है, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है, और जब उस शख्स ने तमाम जगह फोन किए और उसके बाद जाकर पुलिस हरकत में क्यों आई है। मुख्यमंत्री का आदेश क्या कोई मायने नहीं रखता है? हम तो रात दिन भोंपू मीडिया से यही सुनते हैं कि आदित्यनाथ योगी का एक आदेश जारी होता है और पुलिस और प्रशासन के 53 कांप जाते हैं, लेकिन लखनऊ के बाराबंकी जिले में जो कुछ हुआ वो बता रहा है कि पुलिस प्रशासन के कोई 53 नहीं कांपते हैं, वो चेहरा देख के बात करते हैं। अगर यही शोभा यात्रा या जुलूस मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने निकाली होती तो हो सकता है उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता, एनएसए लगा दिया गया होता, यूएपीए लगा दिया गया होता, देशद्रोह लगा दिया गया होता, लेकिन यहां पर कार्रवाई करते हुए भी सांप सा सूंघ रहा है, डर लग रहा है कहीं अपनी कुर्सी ना चली जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूं, अच्छा कह रहा हूं या बुरा कह रहा हूं? जो भी आपकी राय हो जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।